ओम शांति। आज 12 जनवरी 2025 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है, जो कि बाबा ने 15/11/2003 को सुनाई थी। इस मुरली का शीर्षक है मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मन को एकाग्र कर उस एकाग्रता की शक्ति से फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज सर्व खजानों के मालिक परमात्मा शिव बाबा अपने चारों तरफ के बच्चों को, चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। ऐसा खजाना मिला जो कोई और दे नहीं सकता। बाबा से ऐसा खजाना मिला जो कोई और दे नहीं सकता। तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना। सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ खजाना है शिव बाबा की ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ शिव बाबा और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। बाबा की श्रीमत पर जितना जितना चलते हैं, परमात्मा दुआएं स्वतः साथ मिलती हैं। और ब्राह्मण परिवार में जब हम सामंजस्य बैठाकर बैठते हैं, जब सामंजस्य बैठाते हैं, तो ब्राह्मण आत्माओं द्वारा भी हमको दुआओं का खजाना मिलता है। साथ ही साथ जब ब्राह्मण परिवार में हम हर एक आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो भी हमें ब्राह्मण परिवार का खजाना, ब्राह्मण परिवार के दुआओं का खजाना मिलता है। तो चेक करो, ये सर्व खजाने प्राप्त हैं। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, चेक करो आपको ये सभी खजाने मिले हुए हैं। सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है, उसकी निशानी सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों की भी अनुभव होगी। और जो भी आत्मा संपर्क में आएगी वह भी अनुभव करेगी कि यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी का अनुभव करेंगी। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफ़ेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। बाबा ने जो सफ़ेद ड्रेस बच्चों को दी, तो बाबा ने कहा दूर से जान जाते हैं ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन, चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक दिखाई दे। आज सर्व आत्माएं महान दुखी हैं। ऐसी आत्माएं आपके खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी को भी खुशी की अनुभूति करें। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है तो कितना खुश हो जाते हैं, ऐसे ही खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक होती है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न रहो। हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते रहो, क्योंकि बाबा के दिए ये खजाने अविनाशी हैं। देने वाला परमात्मा अविनाशी है। शिव बाबा निराकार है, जन्म मरण से न्यारा अविनाशी है। तो उसके बाबा के खजाने भी अविनाशी हैं, तो रहना भी अविनाशी चाहिए, क्योंकि आप जैसे अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों की किसको भी प्राप्त नहीं होती। स्वयं परमात्मा मिला, स्वयं परमात्मा का संदेश मिला, स्वयं परमात्मा हमारी पालना कर रहे हैं, तो ऐसी खुशी बाबा कहते हैं किसी को भी प्राप्त नहीं होती। ये अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। तो सभी खुश हैं, इसमें सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सदा खुश हैं। बाबा कहते कभी खुशी जाती तो नहीं। तो इन सभी अलौकिक खजानों को प्राप्त कर सदा खुश रहो। फिर बाबा बच्चों का वर्तमान पुरुषार्थ चेक कर रहे हैं। बच्चे इस ज्ञान मार्ग में कैसे चल रहे हैं। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली। तो आज बाबा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मना भव। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ है। कहते भी हो मन जीत तो जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया। मन की गति, मन के मालिक बन, मन को चलाते हो। मन के मालिक बन, मन को चलाते हो। ऐसा तो नहीं होता, बाबा कहते हैं कभी कभी बच्चों का मन परवश कर देता है। बाबा ने देखा मन से लगन लगाते हैं, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं हो पाती।
वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। बाबा कहते हैं वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। तो अभी बाबा रिजल्ट में क्या देख रहे हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हो लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। यदि आपके अंदर एकाग्रता की शक्ति है, मन को एकाग्र कर लेते हो, तो बाबा कहते हैं वो फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव होगा। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ के संकल्पों में, चाहे व्यर्थ के व्यवहार में। जैसे कोई कोई शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती, हिलते रहते हैं, सदा हिलते रहते हैं, कभी हाथ हिलाते रहेंगे, कभी सर हिलाते रहेंगे, सदा हिलते, एक एक रस बैठ नहीं पाते। कोई को कहो कोई की होती है तो मन जहाँ चाहो, तो बाबा कहते हैं मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में होना। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, युद्ध नहीं करनी पड़ती। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई अनुभूति होती है। अगर मन एकाग्र है तो आपको सदा ये बस बात की अनुभूति होगी, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, बहुत से बाबा की जो दादियाँ थी वो बताया करती थी कि जैसे जैसे संपन्नता का समय समीप आता था, ब्रह्मा बाबा का आ रहा था, तो वो जब चलते थे तो ऐसा लगता था कोई फरिश्ता चल रहा हो। ऐसा अनुभव सब बच्चे उस समय करते थे, देह वाहन रहित कोई फरिश्ता चल रहा हो, देहवान से प्यारा फरिश्ता स्वरूप चल रहा हो। कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति बच्चे करते थे। ब्रह्मा बाबा से बात करते करते ऐसा लगता था जैसे बात कर भी रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, बुद्धि से कहाँ है, परम धाम में है, बुद्धि से कहाँ है, सूक्ष्म वतन में है। तो ऐसा लगता था जैसे कोई फरिश्ता बात कर रहा हो। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव होता था। तो ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। ऐसे जैसे ब्रह्मा बाबा ने सभी को कराई, ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करें और औरों को भी कराएं। क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता बन नहीं सकते। फरिश्ता सो देवता है। कैसा है? फरिश्ता सो देवता है। नंबर 1, ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने क्या करा, हम फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ साथ आप सभी को फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है मन कहे करो, ये मालिकपन नहीं है। अभी कई बच्चे कहते हैं बाबा हम चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, सोचते तो नहीं थे लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो ये है मन के वशीभूत अवस्था, यानी मन को मन ने आपको वश में कर रखा है। तो ऐसी अवस्था तो नहीं अच्छी लगती। फॉलो ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था, जैसे फरिश्ता खड़ा हो, फरिश्ता दृष्टि दे रहा हो। तो मन की एकाग्रता शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाबा कहते हैं निराकारी बनो, ब्रह्मा बाबा कहते हैं फरिश्ता बनो। तो बाबा ने कहा क्या करना, बीच बीच में निराकारी सो फरिश्ता की बाबा ने ड्रिल भी कराई। बाबा ने कहा कम से कम एक बार इसको जरूर सभी बच्चों को करना है। फिर बाबा ने बच्चों से कहा बच्चों को पवित्रता पूरी तरीके से धारण करनी है, स्वप्न में भी अपवित्रता हिम्मत ना रखे आने की, ऐसी पवित्रता रखनी है। अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की बात है। मर जीवा जन्म, जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है। तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। पवित्र हैं, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे। अगर आप पवित्र हैं तो पवित्रता के संस्कार विश्व में फैलाएंगे, ये नारा लगे। अपवित्रता का नाम निशान नहीं, ब्राह्मण जीवन माना ही पवित्रता। अब बाबा कहते हैं अपवित्रता स्वप्न में भी ना आए, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, चाहे सेवाधारी हो, चाहे समर्पित हो। बाबा ने कहा अपवित्रता का संकल्प भी
ना रखें। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, ये गीत है ना आपका। तो मन भी पवित्र है और जीवन भी पवित्र है, इसमें हल्का नहीं होना, क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें ये चीज है तो पूरा ही सफेद कागज पर दाग है। कहते थोड़ा सा भी अपवित्रता का अंश है तो माना सफेद कागज पर दाग है, इसीलिए संपूर्ण प्योर बनना है। चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को, सदा खुश नसीब, खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को, सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मन जीत जगत जीत बच्चों को, सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता की पर्सनैलिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को, सदा डबल लाइट वन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाबा समान बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर के सुनने वाले याद करने वाले सर्व बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित याद प्यार और सभी को नमस्ते। वरदान है साकार बाबा को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाबा है उसी वन को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम 100 फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ता देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाबा को फॉलो करना। स्लोगन, मन के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान के त्याग में, बाबा ने कहते हैं मान सम्मान के वजह से बहुत दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। संदेश है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बाबा को रहम आता है ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाबा द्वारा मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। तेजी से सेवा करके इस विश्व की आत्माओं को शक्तियों से, सुख से, शांति से संपन्न बनाओ। अच्छा, ओम शांति।